3 सितंबर 2025 को जीएसटी की 56 जीएसटी काउंसिल मीटिंग रहती है। वहाँ पे वन ऑफ द की डिसीजंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर भी लिए गए। वहाँ पे रेट को न्यूट्रलाइज्ड किया गया। वहाँ पे एजेंडा एक ही था कि जीएसटी में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है कि इन्वर्टेड ड्यूटी टैक्स स्ट्रक्चर के रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ता था, क्योंकि रॉ मटेरियल का रेट हैवी था और फिनिश प्रोडक्ट का रेट कम था। तो यहाँ पे रेट को न्यूट्रलाइज किए, ये वन ऑफ द की एजेंडा था। सेकेंडली एजेंडा ये भी था कि जो एंड प्रोडक्ट है, रेडीमेड गारमेंट्स है, वहाँ पर भी वो लोड पास ऑन ना हो। तो उसी के कनेक्शन के यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। रेट को भी सिंपल कर दिया गया है। तो क्या क्या चेंज आए हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले जो यार्न, फाइबर, फिलामेंट, थ्रेड वगैरह जो है, चाहे वो सिंथेटिक हो, आर्टिफिशियल, मैनमेड और स्टेपल हो, जो 54th और 55th HSN कोड में फॉल होता है, तो वो पहले 12 या 18% में फॉल होते थे। अब उसका रेट फ्लैट 5% कर दिया। तो ये रॉ मटेरियल है। अब क्या होता है कि फाइबर से यार्न कन्वर्ट होता है। फाइबर वॉज 18%, यार्न वॉज 12%। तो यहाँ पे अब दोनों को 5% कर दिया। तो यार्न की जो प्रोसेस होती है, फाइबर में से यार्न जब प्रोसेस होता है, तो वहाँ पर जो 6% का लोड रहता था वो यहाँ पे रिमूव हो गया, क्योंकि दोनों 5% में शिफ्ट हो गए। एडिशनली जो फैब्रिक मैन्युफैक्चरर है, उनके लिए रॉ मटेरियल यार्न था। अब यार्न वॉज 12% और फैब्रिक 5%। तो ये जो इंडस्ट्री रहती थी जो फैब्रिक सेल करता था, वहाँ पे एवरी टाइम ऐसा होता था कि उनको मंथली और क्वार्टरली और हाफ ईयरली या ईयरली, डिपेंडिंग अपॉन देयर वॉल्यूम, कंपलसरी रिफंड अप्लाई करने के लिए जाना पड़ता था। तो ये सिचुएशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए सारे रेट्स को 5% कर दिए। अब फाइबर ही 18 की जगह पे 5 हो गया, यार्न भी 12 की जगह पे 5 हो गया और फैब्रिक भी 5 है। तो सारे रेट 5% में शिफ्ट कर दिए गए और ये नए जो रेट्स है वो 22 सितंबर से एप्लीकेबल हो गए। तो यहाँ पे जो एजेंडा था, उसका फर्स्ट एजेंडा ऐसा था कि रिफंड की सिचुएशन को बने तब तक अवॉइड करना है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी रहे। साथों साथ जो एंड प्रोडक्ट है, रेडीमेड गारमेंट्स है, उसके ऊपर भी वो लोड शिफ्ट ना हो। तो वहाँ पर भी कुछ चेंज किए हैं। तो उसको स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट हमने देखा कि फाइबर, यार्न वो सब 12 और 18 से 5th में शिफ्ट हो गए। यार्न से फैब्रिक जो बनेगा, तो फैब्रिक पहले भी 5% में था, आज भी 5% में है। उसके बाद जो प्रोसेस आती है तो वो रेडीमेड गारमेंट्स होता है, अपैरल, एक्सेसरीज, टेक्सटाइल मेडअप्स एंड कॉटन क्विल्ट्स। तो उसमें पहले ऐसा था, मतलब आज 21 सितंबर तक ऐसी सिचुएशन है कि अप टू 1000 तक की जो रेट रहती थी ट्रांजैक्शन वैल्यू, वहाँ पे 5% जीएसटी रेट था और उसके ऊपर जो जाते थे तो वहाँ पे 12% जीएसटी रेट था। अब उसमें चेंज ऐसा कर दिया कि 1000 की जो लिमिट थी ना, वो रिमूव कर दी और 1000 को 2500 के साथ रिप्लेस कर दिया। अब 1000 को हमको नहीं देखना है, 2500 देखना है। सेकेंडली अबोव 1000 12% रेट था। अब जीएसटी काउंसिल ने ये डिसाइड किया कि 12% रेट को ही रिमूव कर देना है। आइदर रेट रहेगा 5% और 18%। 12% को दोनों जगह पे आइदर और में शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे जो 12% था उसको उन्होंने ऐसा किया कि अगर जो 2500 तक की प्रोडक्ट की वैल्यू है, पर पीस 2500 तक का है, तो उसको 12 में से 5% में शिफ्ट कर दिया और 2500 से ऊपर वाला है उसको 18% में शिफ्ट कर दिया। पहले ऐसा था कि 1000 तक का 5% था और 1000 के ऊपर का फ्लैट 12% था। अब वो 2500 हो गया और 2500 तक 5% और अबव 2500 18%। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 22 सितंबर के बाद अप टू 1000 5%, अप टू 2500 ऑल्सो 5%, जो पहले 12% में फॉल होता था। और अबव 25% है जो लग्जूरियस गारमेंट्स है, वो अब प्रीमियम गारमेंट्स का रेट पहले से बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो रेगुलर गारमेंट्स है, जो मैक्सिमम 90% जो गारमेंट्स के सेल होते हैं, जो रेगुलर है, जो ज़्यादा प्रीमियम नहीं है, लग्जूरियस नहीं है, उसका रेट कम किया और जो अल्ट्रा लग्जूरियस है उसका रेट 12 की जगह पे 18 में बढ़ाया। तो ये रेडीमेड गारमेंट में यहाँ पे ये इम्पैक्ट आएगी। अब जैसे हमने पहले भी देखा कि जो इंडस्ट्री यार्न में से ग्रे फैब्रिक सेल करती थी, मैन्युफैक्चर करती थी, उनको भी रिफंड लेना पड़ता था। वैसे ही जो गारमेंट्स वाली इंडस्ट्री थी, जो 5% में जाती थी, उनको भी कहीं बार 12% 18% की परचेज आती थी और उनको भी रिफंड में जाना पड़ता था। अब उनका मेजर परचेज जो रहेंगी ना, वो 5% में रहेंगी।
तो जो रेडीमेड गारमेंट वाली इंडस्ट्री है उनको भी अब इन्वर्टेड ड्यूटी में जाने की संभावना बहुत कम हो जाएगी और वहाँ पर भी एक्यूमुलेशन के स्कोप ये रेट रेशनलाइजेशन के हिसाब से कम हो जाएंगे, क्योंकि उसके और भी बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हैं जो 12 और 18 की जगह पे 5% में शिफ्ट कर दिए गए। कुछ हैं वो हम लास्ट में देखेंगे जो अभी भी हायर रेट पे है लेकिन उसकी वैल्यू या मटीरियलिटी बहुत कम है। अभी हम आगे जाते हैं तो कारपेट है, जैसे इसके साथ साथ अदर होली मेड क्विल्टेड प्रोडक्ट्स हैं, उसमें भी उन्होंने 2500 की नई लिमिट ला दी। जो पहले 12% था अप टू 2500, मतलब पहले फ्लैट 12% था, अब यहाँ पे 5% और 18% कर दिया। 2500 तक 5% और उसके बाद 18%। कारपेट फ्लोर कवरिंग 12 से लेके 5%। वेडिंग फेल्ट मेटालाइज्ड एंड ग्लिम्स्ड यार्न्स वो भी 12% से 5% में शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक ही चीज़ रखी है कि ये 22 सितंबर के बाद मेरा रेट 5% होना चाहिए। अगर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट 2500 से ऊपर जा रही है तो 80% है, अदरवाइज इट्स 5%। और भी प्रोडक्ट्स है जैसे कि ये टेरी वोवन नेट, टफ्टेड फैब्रिक्स, गोस, टेपेस्ट्रीज, लेबल, एम्ब्रॉयडरी, ये सारी प्रोडक्ट जो चैप्टर 58 के अंदर फॉल होती है वो पहले 12% थी और अभी 22 सितंबर के बाद वो 5% में शिफ्ट हो जाएंगी। कोटेड टेक्सटाइल फैब्रिक्स अगेन फ्रॉम 12 to 5%। टेक्सटाइल कैप्स, हैट्स अगेन 12 to 5%। अब यहाँ पे एक चीज़ और हमको देखनी है कि कुछ प्रोडक्ट, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, 18% कंटिन्यूस फॉर फॉलोइंग रॉ मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल केमिकल डाइज, जीपर्स, इलास्टिक, प्लास्टिक्स, मेटल, रबर। तो यहाँ पे जिस दिन जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई उसी दिन रात को 12 बजे एक FAQs आए। वो FAQs के अंदर उन्होंने बताया कि ये प्रोडक्ट अभी भी 18% में कंटिन्यू रहेंगी और उसका जस्टिफिकेशन और रीज़न भी दिया। जस्टिफिकेशन में ऐसा बताया कि ये जो रॉ मटेरियल्स है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अलावा और भी काफ़ी इंडस्ट्री के अंदर यूज़ हो रहा है, फर्स्ट रीज़न। सेकेंडली, ये प्रिंसिपल रॉ मटेरियल नहीं है, ये सब्सिक्वेंट और एंसिलरी रॉ मटेरियल है जिसकी वैल्यू प्रोडक्ट जो फिनिश प्रोडक्ट बनेगी उसके अंदर बहुत कम है। तो यहाँ पर देयर आर वेरी लेस चांसेस कि ये प्रोडक्ट जो है ये रॉ मटेरियल उसके हिसाब से क्रेडिट अक्यूमुलेटेड होगी। तो ये कुछ प्रोडक्ट ऐसी है जो आज की रेट में भी 18% के अंदर कंटिन्यू रहेगी। लास्ट में अगर हम इसमें एनालिसिस करें कि ये इम्पैक्ट का सबसे मेजर बेनिफिट क्या है, तो सबसे मेजर बेनिफिट यह है कि जो एंड प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू कम होगी, क्योंकि कहीं पर भी कैस्केडिंग इफेक्ट भी नहीं आएगी, वर्किंग कैपिटल भी ब्लॉक नहीं होगी। और बहुत बार ऐसा होता है कि रिफंड 3 महीने तक ब्लॉक हो जाता है। अब रिफंड वापस लेना भी एक कॉस्ट एसोसिएट करता है। तो ये सारे जो कंप्लायंस कॉस्ट है, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होने के हिसाब से जो बैंक का इंटरेस्ट का कॉस्ट है, वो सब कॉस्टिंग यहाँ पे कम होगी। तो दिस इज़ दी मेजर रीज़न कि यहाँ पे एंड कस्टमर को देयर आर ग्रेट चांसेस कि बेनिफिट मिलेगा। एंड अगेन फाइनल प्रोडक्ट जो है उसका खुद का भी रेट जो 12% से 1000 के ऊपर 12% था वो अब 2500 तक 5% हो गया है। तो ये जो डिसीज़न है वो जेन्युइनली बहुत अच्छा डिसीज़न है, बहुत पहले आना चाहिए था लेकिन देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छा लेके आए डिसीज़न। तो इससे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक नया प्रोग्रेस मिलेगा। कस्टमर्स की परचेजिंग जो पावर है वो 2 की जगह पे 3 गारमेंट्स भी ले सकेंगी, यहाँ तक हम इसको फोरकास्ट कर सकते हैं। होप द इश्यू इज़ क्लियर। थैंक यू।